करोड़ करोड़ करोड़। जिसने भी उसका भाग्य लिखा है, पता नहीं उसे हमसे क्या शत्रुता है। किसी को क्या दोष दे कालिया, जब अपने ही भाई विरोधी के पक्ष में हो। क्या आवश्यकता थी उन्हें उस गरुड़ के साथ वहां जाने की? अपने भाइयों को तो तुम नियंत्रण में कर लोगे, किंतु उस गरुड़ का क्या? अब तो विंता भी जानती कि मैंने उसे सूर्यलोक क्यों भेजा था। उसे मेरी चाल समझ आ चुकी है। अब वो पहले से अधिक सावधान रहेगी और उस गरुड़ को सतर्क कर देगी। महारानी, आपका प्रसाद। प्रसाद देने के बहाने हम पर दृष्टि रखने आई है। नहीं महारानी, मैं भला ऐसा क्यों? तेरे स्पष्टीकरण में रुचि नहीं है मुझे। प्रसाद रख और जा यहां से। जी। मेरे पुत्र शीघ्र ही यहां वापस लौट आएंगे। उनके स्वागत सत्कार के बाद मैं तेरे पुत्र से निपटूंगी। अरे गरुड़, तुम पृथ्वी की ओर क्यों जा रहे हो? हमें तो सूर्यलोक जाना था ना गरुड़। तुम्हें कहा था ना हमने कि सूर्यलोक पहुंचने से पहले कहीं मत रुकना। भैया ये भी कहा था कि तीव्र गति से उड़ो और सीधे सूर्यलोक पहुंचकर ही रुकना। मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जा सकता। हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो गरुड़। तुम हमारे दास हो और जो हम चाहेंगे वही तुम्हें करना होगा, नहीं तो फिर हम तुम्हें दंड देंगे। दीजिए दंड, जो दंड देना है दीजिए, परंतु मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जाऊंगा। आपको आभास तक नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। मैंने सुना था कैसे कैसे दुर्वचन कह रहे थे आप शनिदेव के बारे में, ये जानते हुए भी कि उनका जीवन इतना कष्टदायक था, आपने उनका उपहास उड़ाया। लज्जा आनी चाहिए। उनके सैनिकों पर आक्रमण किया, उन्हें चोटिल किया, फिर भी शनिदेव ने आप सबको स्वस्थ कर वहां से सुरक्षित जाने दिया। और आप सबने क्या किया? उनकी दया को दुर्बलता समझा। बहुत बड़ी भूल की आप सबने। केवल और केवल हमारी माओ की पूजा और प्रार्थना का परिणाम है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच पाए हम। परंतु अब बस, आप सभी को सुरक्षित घर पहुंचाना मेरा दायित्व है और मैं आप सभी के प्राणों को और अधिक संकट में नहीं डाल सकता। क्या पता शनिदेव की तरह आप सबने सूर्यदेव का भी अपमान किया तो? उसने साहस भी कैसे किया मेरे पुत्रों को अपने साथ ले जाने का, वो भी मेरी आज्ञा के बिना। कुछ अधिक ही बुद्धिमान हो गया है वो। कल रात आया था मेरे पास तेरी मुक्ति की विनती करने। और आज मेरे पुत्रों को मेरी आंखों के सामने उड़ा कर ले गया। मैं पुकारती रही किंतु उसने नहीं सुना। मेरी नहीं, उसे तो तेरी भी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। उसे क्या लगता है वो धमका के भयभीत करके अपनी बात मनवा लेगा? भयभीत होना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं है महारानी, मेरा गरुड़ ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता है।
सब कुछ आप ही तय करेंगी दासी माँ। गरुड़ क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये तो हमें तय करने दीजिए दासी माँ। आप समझी या नहीं? कद्रू नाम है मेरा, नाग माता कद्रू। गरुड़, तुमने हमें हमारी भूल का आभास करा दिया है। अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा गरुड़। तुम अगर चाहोगे तो हम मौन धारण कर लेंगे, एक शब्द भी नहीं कहेंगे। मान जाओ ना गरुड़, अब से हम कुछ भी अनुचित नहीं कहेंगे। हाँ, बल्कि हम मानव रूप धारण ही नहीं करेंगे। नाग रूप में हम तुम्हारे पग में कहीं छुप कर बैठ जाएंगे ताकि हमारे अस्तित्व का पता ही ना चले। हमें बस दूर से देखने का आनंद लेने दो ना गरुड़। और धूमल भैया कह चुके हैं ना, हम मौन धारण कर लेंगे। इतने शांत कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब नहीं समझ रहे हैं। सूर्यलोक में पता नहीं माँ फिर हमें भ्रमण पे जाने की अनुमति देंगी भी या नहीं। तुम हमारे लिए इतना नहीं करोगे मेरे भाई? ठीक है, परंतु आप सबको एक वचन देना होगा। आप सब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे हम पर संकट आए। हम वचन देते हैं। ठीक है। ना रंग है ना रूप है, कितना कुरूप है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को इतनी रूपवती पत्नी मिल कैसे गई? मेरी वक्र दृष्टि के कारण तुम नाग सूर्य लोक तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, और ये बात गरुड़ को ज्ञात भी नहीं होगी। अच्छा है ये सभी नाग अपना वचन निभा रहे हैं और मौन है। ये बोलेंगे नहीं तो कोई समस्या भी खड़ी नहीं होगी। स्वामी, गरुड़ को आपने वरदान दिया था, इसलिए आपकी वक्र दृष्टि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसे ये तक आभास नहीं हुआ कि उसके भाइयों की इतनी अधिक दुर्गति हुई है। पर जब उसे पता चलेगा तब क्या होगा स्वामी? क्या कद्रू अपने पुत्रों को अर्धमृत अवस्था में देखकर गरुड़ के प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित कर पाएगी? क्या स्वयं उसकी मां विंता उसे इस बात के लिए क्षमा कर पाएगी
कि वो अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए असफल रहा, और गरुड़, वो तो इतना संवेदनशील है कि उसने वरदान में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल अपने भाइयों के लिए सुरक्षित वापसी की इच्छा प्रकट की थी। ऐसे में स्वामी, क्या वो स्वयं को क्षमा कर पाएगा? गरुड़ के कारण मैं पहले भी उन नागों को एक बार क्षमा कर चुका हूं, पर अब और नहीं। दंड के योग्य अपराधियों को जब बार बार क्षमा मिलती है तो वो दया को दुर्बलता समझने लगते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। मैंने उन नागों और उनकी माता दोनों को चेतावनी दी थी, फिर भी उन नागों ने अपने शब्दों से हमारा अपमान किया और उनकी माता ने प्रसाद का तिरस्कार करके ऐसे दुर्व्यवहार को स्वीकारा नहीं जा सकता। रहा प्रश्न गरुड़ का, इस घटना से उसे भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। उसे सीखना होगा कि कौन दंड के योग्य है और कौन दया के, क्योंकि भविष्य में उसे भी बार बार ऐसे निर्णय लेने होंगे। गरुड़, अरुण, कुछ क्षण के लिए तुम अदृश्य होकर रथ चला। इतने समय बाद मैं अपने भाई को देख रहा हूं और प्रभु मुझे अदृश्य होने का आदेश दे रहे हैं। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं अरुण। मुझे गरुड़ की परीक्षा लेनी होगी। अब शीघ्रता करो। सूर्यदेव, अरुण भैया कहाँ है? प्रणाम सूर्यदेव। मुझसे कौन सी भूल हो गई कि सूर्यदेव ने ना तो मुझे देखा और ना ही मेरा अभिवादन स्वीकार किया। गरुड़ का प्रणाम स्वीकार कीजिए सूर्यदेव। अरुण भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे और सूर्यदेव मेरी ओर देख भी नहीं रहे, तो मैं इनसे बात कैसे करूं? यदि गरुड़ को मुझसे कोई चर्चा करनी है तो उसे स्वयं ही कोई मार्ग निकालना होगा।
सूर्यदेव चलात मान रुकेंगे नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ। वो चक्कर काट के यहीं से फिर आएंगे। ओम आदित्याय नमः, 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 ओम आदित्याय नमः। पक्षीराज, तुम्हारी आतुरता देखकर लग रहा है कि कोई विशेष कार्य से मेरे पास आए। हाँ सूर्यदेव, आपसे कहाँ कुछ छुपाता है, वो मेरी बड़ी माँ की इच्छा थी। खैर, तुम तो मेरे रथ से भी तीव्र गति से भाग रहे हो गरुड़। मेरे एक मंत्र का उच्चारण किया और अपनी इच्छा प्रकट कर बैठे। यदि मुझसे कुछ मांगने का अधिकार चाहते हो तो मेरी बात भी तो सुननी होगी ना। क्षमा करे देव, आतुर हूँ इसलिए भूल कर गया। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ गरुड़। ये सूर्य का रथ है गरुड़। समय की तरह ये भी ना तो किसी के लिए रुका है, ना ही कभी रुकेगा। यदि मुझसे चर्चा करनी है तो ये दिया हाथ में लेकर तुम्हें उल्टा दौड़ना होगा। स्मरण रहे, दिया बुझना भी नहीं चाहिए और इसका तेल गिरना भी नहीं चाहिए। देखते हैं तुम ध्यान केंद्रित कर पाते हो या नहीं। जो आज्ञा सूर्यदेव। अरुण, अब कुछ क्षण के लिए प्रकट हो जाओ, फिर शीघ्र ही अदृश्य हो जाना। समझ गया प्रभु। आप मेरे भाई की परीक्षा लेना चाहते हैं। मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो पक्षीराज? मेरी माँ ने बताया था कि परम ब्रह्म निर्गुण जो कुछ इस संपूर्ण सृष्टि के भीतर समाया हुआ है वो उसमें भी है और उसके बाहर। जब इसे साकार रूप धारण करना होता है तो ये समय की आवश्यकता अनुसार 6 भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य, इन पांचों की पूजा हर घर में होनी चाहिए। इससे दुख, क्लेश, विपत्तियों का अंत होता है और घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का निवास होता है। सत्य कहा, पर तुमने 6 साकार रूपों की चर्चा की थी और नाम केवल 5 का ही लिया। तो निर्गुण परम ब्रह्म का छठा साकार रूप कौन सा है गरुड़? छठा रूप है कार्तिकेय का, जो दीपक के रूप में सदैव इन सभी के साथ रहते हैं। मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ सूर्यदेव, क्योंकि आज आपके इतने निकट आकर आपकी परिक्रमा करने का अवसर मिला है मुझे। माँ कहती है जो जीव सुबह उठकर आपके दर्शन करते हैं, जो स्नान करने के बाद आपको जल चढ़ाकर आपको प्रणाम करते हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं। इसीलिए सूर्यदेव, आज आपने मुझे अपने साथ साथ दौड़ने का आदेश देकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं धन्य हुआ। यदि तुम्हें लगता है कि मैं सत्य ही इतना प्रशंसनीय हूं, परम ब्रह्म का रूप हूं, तो तुमने मेरे पुत्र के सामने मेरा वर्णन नकारात्मक रूप से क्यों किया?
क्या लगा था तुम्हें? शनि का ग्रह दूर है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है और कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। परंतु सूर्यदेव, मैंने तो वही कहा था जो मुझे अपनी माँ से पता चला था। और वो सत्य भी था। जो कुछ मैंने कहा और किया वो सब। पर तुम्हें क्या लगता है मेरे भीतर के परम ब्रह्म ने अपने ही पुत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया था? स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं सूर्यदेव, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की बातों में आ गए थे। कौन है वो जिसने तुम्हारे अनुसार मुझे उकसाया था? किसकी चर्चा कर रहे हो तुम? महादेव शिव शिव शिव। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि प्रभु, आपने जो व्यवहार अपने पुत्र के साथ किया था वो महादेव की लीला थी। उन्होंने सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर लिया था। वो ये भी जानते थे कि आपसे कुछ नहीं छिप सकता, इसलिए आपका पुत्र ही प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए सबसे अधिक योग्य होगा। और वो ये भी चाहते थे कि शनिदेव को इतनी बड़ी शक्ति देने से पहले वो उनके व्यक्तित्व से अरिष्ट वर्ग अर्थात सभी 6 विकारों को दूर कर दे, ताकि शनिदेव निष्पक्ष होकर न्याय कर पाए। आपने भी इस लीला में उनका पूरा साथ दिया था प्रभु। सबसे पहले आपने अपने तेज को इतना असहनीय बना दिया कि आपकी पत्नी देवी संज्ञा अपनी छाया को साकार रूप देने पर विवश हो गई। आप दोनों जानते थे कि छाया में अहंकार नहीं होता, वो सदैव साथ चलती है। बस फिर हुआ वही जो आप चाहते थे। देवी छाया ने अपने गुण अपने पुत्र को भी दिए, इसीलिए शनिदेव में शक्ति तो बहुत है परंतु अहंकार तनिक भी नहीं। पहला लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपने देवी छाया और उनके पुत्र शनिदेव का तिरस्कार किया। उन्हें कम आयु में ही इतना अधिक क्रोध दिलाया कि उनके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। तब उन्हें आभास हुआ कि क्रोध से केवल विनाश ही होता है। फिर उन्होंने कठिन तपस्या की और अपना सारा क्रोध त्याग दिया। और शिवजी ने यह भी निश्चित किया कि शनिदेव को छाया मां से वो उपयुक्त संस्कार मिले जिसे वे दंडाधिकारी बनने के योग्य बन सके। पर पुत्र, एक बात हमेशा याद रखना, 100 दोषी मुक्त ही क्यों ना हो जाएं, पर एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। फिर महादेव ने उन्हें वरदान स्वरूप दंडाधिकारी का पद दिया और ग्रहों में स्थान भी, पर फिर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर ही रखा और एक साधारण लौ से बना आसन दिया ताकि उनके भीतर किसी भी प्रकार का लोभ पनप ही ना पाए। आओ शनि, अपना स्थान ग्रहण करो। परंतु अब भी एक कार्य शेष था। जब शनिदेव का विवाह देवी दामिनी के साथ हुआ तो आपको ऐसा लगा कि उनके भीतर काम वासना जाग सकती है और उन्हें अपने कर्तव्य पथ से भटका सकती है। इसीलिए आपने अचानक उस समय ऋतु परिवर्तन कर दिया जब शनिदेव महादेव शिव की तपस्या में लीन थे, ताकि देवी दामिनी स्वयं को रोक ना पाए और कामना के वश में आकर उनके पास चली जाए। फिर हुआ वही जो आपने और
नियति ने उनके भाग्य में लिखा था। मैं पतिव्रता धामिनी अपने सतीत्व के सभी पुण्यों को साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। देवी दामिनी ने क्रोध में आकर अपने पति को ऐसा श्राप दिया जिसके कारण वो अपनी कामना पर नियंत्रण रखने के लिए विवश हो गई। शनिदेव नहीं जानते थे कि सब कुछ उचित ढंग से करने के बाद भी उनका तिरस्कार क्यों किया जा रहा है। जब संसार से मोह हटा तो उन्होंने अपने हृदय में प्रभु के प्रेम को स्थान दिया और इस प्रकार वो दयालु और दाता बने। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? अपने जन्म के बाद से मैंने केवल अपनी माँ को अपने पास पाया है। पिताजी सदैव से ही मुझसे दूर रहे हैं, पर एक बार भेंट हुई थी उनसे। उन कुछ ही पलों में मुझे ये पता चल गया कि भले ही पिता माँ की तरह प्रेम नहीं दर्शाते, परंतु वो अपने पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकते। नारियल के फल की तरह होता है उनका स्वभाव, बाहर से कठोर परंतु भीतर से नर्म। जल की तरह जीवनदायक, त्याग की मूर्ति होते हैं पिता। तभी तो अपने संतानों का व्यक्तित्व निखारने के लिए, उनके भले के लिए वो स्वयं भी बुरा बनने से नहीं झिझकते। तुमने पुराने घावों को कुरेद दिया है गरुड़। तुम्हें कल्पना भी नहीं है कि यह सब करना मेरे लिए कितना कठिन था। तुम तो उससे मिलकर आए हो गरुड़। बताओ, कैसा है मेरा पुत्र, कैसा है मेरा शनि? जैसा आपने और महादेव शिव ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही है शनिदेव। महाबलशाली पर सौम्य, उग्र पर परोपकारी, शक्ति संपन्न फिर भी विनीत। सत्य तो ये है सूर्यदेव, उनसे मिलने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि वो आपसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका। एक पुत्र अपनी माँ के साथ किसी भी विषय पर खुलकर बात कर सकता है, परंतु उसकी आंखों में केवल एक ही स्वप्न होता है, अपने पिता का गौरव बनना। गरुड़ ने सूर्यदेव से यह बात कहकर उनके मन के भार को हल्का कर दिया। भविष्य में जब जब पिता पुत्र के संबंध जटिल होंगे तो यह प्रसंग सुनकर मतभेद मिटाए जाएंगे। जिस बुद्धि कौशल के साथ गरुड़ ने इस रहस्य को समझा है, उसे जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि गरुड़ अपने जीवन के लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। समस्त संसार में सबसे बड़ा मातृ और पितृ भक्त कहलाएगा। गरुड़ और अन्य पुत्र अभी तक आए क्यों नहीं? अचानक वातावरण क्यों बदल गया?
हे नारायण, मेरे गरुड़ की रक्षा करना। ये दूध तो फट गया। क्या किया ये तुमने? मैंने कुछ नहीं किया महारानी। अचानक वायु तीव्र गति से चलने लगी और दूध में कुछ गिर गया और दूध फट गया। पर दूध का ऐसे अपने आप फटना शुभ संकेत नहीं है, पता है मुझे। और ये भी पता है कि तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मेरे मन में शंका बैठ जाए। जैसे मैंने तेरे पुत्रों के जन्म के समय तुझे भयभीत किया था, बिल्कुल वैसे ही तू भी मुझे भयभीत करना चाहती है ताकि तेरा प्रतिशोध पूरा हो सके। किस प्रतिशोध की बात कर रही हैं आप? मेरे पुत्रों के साथ जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ, मैंने किया था। उसके लिए आपको कभी दोष दिया ही नहीं तो प्रतिशोध लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भी एक मां हूं विंता, और अच्छे से जानती हूं एक मां अपने 100 कष्ट भूल सकती है, किंतु अम्पी संतान का छोटे से छोटा कष्ट भी उसे सदैव स्मरण रहता है। कौन सी चोट कब कहां कैसे लगी, कितने दिन बाद भरी, कौन से घाव का निशान कहां पड़ा है और कौन से घाव का कोई भी निशान नहीं पड़ा है, एक मां कभी नहीं भूलती है, वो चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो। मैं जानती हूं कि तूने सैकड़ों वर्षों तक गरुड़ के जन्म की प्रतीक्षा की है, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे मेरी दास्तां से मुक्त करवाएगा। तो फिर प्रतिशोध की भावना तो मन में उपज ही रही होगी ना। ये खेल मत खेल, क्योंकि इसका आविष्कार मैंने किया था, इसलिए मेरे मन में शंका का बीज मत बोना। बंद कर दे ये खेल। हाँ? और एक बात, अपने और अपने पुत्र के मस्तिष्क से ये भ्रम बाहर निकालकर फेंक देना कि तुम दोनों को मेरी दास्तां से मुक्ति मिलेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। गरुड़? माँ, क्या हुआ गरुड़? पता नहीं भैया, बस ऐसा लगा जैसे माँ पीड़ा में है। हो सकता है लौटने में मुझे बहुत देर हो गई है, इसलिए माँ मेरा स्मरण कर रही है। गरुड़, मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साकार रूप के पास जाना होगा। साकार रूप प्रभु? इस रथ पर आसीन जो तुम्हारे सामने है वो मेरा एक अंश मात्र है गरुड़। मेरा संपूर्ण रूप तो सूर्यलोक में ही विद्यमान है, और अरुण का सत्य रूप भी तुम्हें वहीं मिलेगा।
सूर्यलोक पहुंचकर हम दोनों से मिलो और जो इच्छा है मांग लो। आपका बहुत बहुत आभार सूर्यदेव। शीघ्रता में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई अरुण। हम गरुड़ को बाल खिल्लिया ऋषियों के बारे में सतर्क करना तो भूल ही गए। यदि उसने भूल में उन्हें लांग दिया या कोई हानि पहुंचा दी तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इस महापाप का परिणाम महादंड से कम नहीं होगा। यहां तक कि उसका जीवन भी संकट में आ सकता है प्रभु। कैसा अद्भुत प्रकाश है ये। ये ऋषि आकार में इतने छोटे हैं, पर इनका तेज इतना अधिक है कि समस्त संसार में प्रकाश फैला रहा है। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। पक्षीराज, आप हमें ऋषि श्रेष्ठ कहकर क्यों पुकार रहे हैं? हम तो आकार में बहुत छोटे हैं। केवल आकार में, और श्रेष्ठता तो आकार से नहीं, बुद्धिमानी से प्राप्त होती है, ज्ञान से प्राप्त होती है। आप सब इतने तेजस्वी हैं कि आपके तेज को मैंने दूर से ही आभास कर लिया था। आपकी आभा इतनी पवित्र, इतनी दुर्लभ है कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं। आप सब निश्चित रूप से महान हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत कम प्राणी हैं जो हमारे तेज का आभास करने में सक्षम है। यह तो तुम्हारे उत्तम पालन पोषण और संस्कारी व्यक्तित्व का प्रमाण है।
धन्य है तुम्हारे पिता महर्षि कश्यप और धन्य है तुम्हारी मां विंता, जिन्होंने ऐसे निष्ठावान और सद्गुणी पुत्र को जन्म दिया। अधिकतर प्राणी शक्ति प्राप्त करते ही पहले अभिमानी हो जाते हैं, फिर अज्ञानी, किंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम इतने शक्तिशाली होने के बाद भी न केवल स्वयं से दुर्बल व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हो, बल्कि तुम्हें इस बात का भी आभास है कि छोटे से छोटे प्राणियों में भी कोई न कोई विशेष शक्ति अवश्य होती है। इसलिए हम सब तुम्हें आज अणिमा और महिमा का वरदान देना चाहते हैं। अणिमा वह सिद्धि है पुत्र, जिससे तुम अपना आकार जितना छोटा चाहो कर सकते हो, और महिमा वह सिद्धि है जिससे तुम अपना आकार जितना विशाल चाहो कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं धन्य हुआ ऋषि श्रेष्ठ। कहाँ रह गया गरुड़? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं जब भी गरुड़ को देखता हूँ मुझे लगता है जैसे माँ स्वयं मेरे समक्ष है। वही सौम्य भाव, वही निर्मल स्वभाव, गरुड़ सत्य में माँ का प्रतिबिंब है। भैया, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद नहीं देंगे? माँ भी बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे शीश पर हाथ फेरती होगी, तुम्हें आशीर्वाद देती होगी बिल्कुल इसी तरह। और कभी कभी बिल्कुल ऐसे ही स्नेह से तेरे गालों को सहलाती होगी। तुझे अपने हाथों से स्नान कराती होगी। जब तुम्हें भूख लगती होगी तो अपने हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन तुझे अपने हाथों से खिलाती होगी। माँ के स्पर्श को अनुभव कीजिए भैया, आपको अच्छा लगेगा। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया, उसी प्रकार
आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी, ये श्राप है मेरा। अरुण, गरुड़ के आने के पश्चात क्या होगा, ये सोच के भय लग रहा है क्या, जो दिन में ही स्वप्न देखना आरंभ कर दिया? क्या हुआ? वही जो आपने कहा महारानी, दिन में ही स्वप्न देख रही थी मैं। एक बार मेरे पुत्र मेरे पास वापस आ जाए, फिर इन मौत पुत्र के सारे स्वप्न बिखेर दूंगी मैं। स्वप्न ही सही, मुझे यह आभास तो हुआ कि मेरा परिवार बिखरा हुआ नहीं है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ समय भले ही ना बिताया हो, पर फिर भी इनके मध्य प्रेम की एक अदृश्य डोर है, जिसे ना समय तोड़ पाया है ना दूरी। आज तुझे अपने इतने पास देखकर अपने हृदय से लगाकर ऐसा लगा जैसे मां को हृदय से लगा लिया हो। शब्दों में वो सामर्थ्य ही नहीं है गरुड़, जिनमें मैं बता सकूं कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं। मेरे जन्म के बाद मैंने मां को जो श्राप दिया था, उसके बाद तो मां मुझे आपसे बहुत स्नेह करती है भैया। जितना आपका मन उनसे मिलने के लिए आतुर है, उससे कहीं अधिक व्याकुल है उनकी आंखें आपको निहारने के लिए। तो भैया देखिएगा, जब आप मां के सामने आएंगे ना, तो मां मुझे भी भूल जाएंगी। आपके सामने मेरा स्नेह कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए। तेरे इन शब्दों ने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी गरुड़। चिंता? कौन सी चिंता? गरुड़, इस संसार में जितने भी बड़े भाई होते हैं ना, सब एक से होते हैं। अपने छोटे भाई की सुरक्षा तो करते हैं, किंतु उन्हें सताने में, उन्हें तंग करने में हमें और भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। मुझे लगा कि हमने अपना बचपन साथ में नहीं बिताया, साथ में खेले नहीं, साथ में शरारतें नहीं की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि औपचारिकता की छाया हमारे संबंध को पूरी तरह से ढक ले।
और हमारे मध्य वो भाइयों वाला विशेष नाता वो कभी बन ही ना पाए। पर तू जिस तरह मुझसे अकारण ही चिढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि दूर होने के बाद भी हमारे बीच जो संबंध है वो विशेष नहीं, अति विशेष है गरुड़। तू जानता है गरुड़, माँ और पिताजी चाहते थे कि उनके दोनों पुत्र माता पिता की भक्ति के आदर्श बने। अवश्य ही मेरे पिछले जन्मों के कर्म रहे होंगे कि मैं उनका ये स्वप्न पूरा करने में समर्थ नहीं हूं। पर तू है गरुड़, इसीलिए तुझे माँ, पिताजी और मेरे लिए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा गरुड़। माँ को दास्ता के बंधन से मुक्त करवाना ही होगा तुझे। मैं आपको वचन देता हूं भैया, मैं माँ को दास्ता से मुक्त अवश्य कराऊंगा। वचन देता हूं मैं। किंतु गरुड़, तू तो स्वयं कद्रू माँ और नागों का दास बन चुका है, फिर तू ये कार्य कैसे करेगा? मैं नहीं जानता भैया, हाँ तो इतना जानता हूं कि कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा मैं। बस किसी तरह बड़ी माँ प्रसन्न हो जाए तो हो सकता है उनका मन भी बदल जाए। इसीलिए तो मैं यहां तक आया हूं, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो पाए। तब तो मुझे तेरा समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जा, शीघ्र जा और सूर्य देव से भेंट कर। जी भैया, परंतु उसके पहले मुझे आपसे एक भेंट चाहिए। पहली बार मेरे छोटे भाई ने मुझसे कुछ मांगा है। बोल, क्या चाहिए तुझे? भैया, जब से आप माँ से दूर गए हैं ना, माँ प्रतिदिन भोर की लालिमा में आपको देखती है और उसकी बूंदों में आपकी पीड़ा अनुभव करती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, पर मैं जानता हूं भैया कि माँ आपसे मिलने के लिए तरस रही है, आपको हृदय से लगाना चाहती है वो। इसलिए भैया आपको घर आना होगा। घर? भैया मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप मुझे वचन दीजिए कि आप घर आएंगे। शीघ्र दीजिए वचन। मां ये सुनेंगी तो कितनी प्रसन्न होंगी। अब आपकी प्रतीक्षा करेंगे भैया। आज्ञा दीजिए। पहले दूध फटा और अब ये। प्रणाम सूर्यदेव। यशस्वी भव। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं पक्षीराज। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? अपनी बड़ी माँ की इच्छा पूरी करना, उन्हें प्रसन्न करना ही मेरी वास्तविक इच्छा है सूर्यदेव। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, उनके लिए सूर्य पुष्प लेने। सूर्य पुष्प तो एक माध्यम है गरुड़। क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है कद्रू ने? संभव है वो मेरी परीक्षा ले रही हो। मैं अभी अभी उनका दास बना हूँ, तो हो सकता है वो मुझे जांच रही हो कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए अपने प्राणों को संकट में डालूंगा या नहीं। पर तुम जिस इच्छा से यहाँ तक आए हो वो मैं पूरी नहीं कर सकता गरुड़।
मैं तुम्हें सूर्य पुष्प नहीं दे सकता। ये शोर कैसा है भैया? अपशगुन का स्वर ऐसा ही होता है काली। इसका कारण पता करना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट गया हो। चलिए देखते हैं। क्या हुआ दासी माँ? ये तो नागबाई है। ऐसे नीचे कैसे आ रहे हैं? और गरुड़ कहाँ है? भैया मुझे लगता है कि सूर्य लोक के निकट पहुंचते ही तापमान बढ़ने लगा होगा और हमारे भाइयों ने निश्चय किया होगा कि वापस पृथ्वी लौट जाएं। तुम जानते हो, देवी संज्ञा मेरा ताप सहन ना कर पाने के कारण मुझसे रूठकर मुझसे दूर चली गई थी। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही तो मैंने सूर्य लोक में विशेष फूलों की उत्पत्ति की थी। अब हर दिन मेरे प्रेम के प्रतीक के रूप में देवी संज्ञा के लिए एक पुष्प खिलता है, इसलिए उस पर उन्हीं का अधिकार है। तुम सूर्य पुष्प को पृथ्वी पर ले जा सकते हो, पर केवल तभी जब देवी संज्ञा तुम्हें स्वयं वो पुष्प दे। उनसे वो पुष्प लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा गुरु, पर यदि तुम अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करोगे तो उपाय अवश्य मिलेगा। परंतु और हां, एक उपहार मैं भी तुम्हें दूंगा। अपना दाहिना हाथ आगे करो गरुड़। ये बहुत ही विशेष शहद है गरुड़, इसे खा लो। भूख तो मिटेगी ही, बुद्धि भी चलेगी। और हां, इस पात्र को सदैव अपने साथ रखना। यह अक्षय पात्र है, इसके भीतर का शहद कभी घटेगा नहीं। सूर्यदेव तो शहद की तरह मीठी मीठी बातें करके चले गए, परंतु मेरी समस्या तो वैसी की वैसी ही है, क्योंकि जब तक मैं देवी संज्ञा को मना नहीं लेता मुझे सूर्य पुष्प नहीं मिलेगा, और जब तक सूर्य पुष्प नहीं मिलता मैं अपनी मां के पास लौट नहीं पाऊंगा। इन्हें क्या हुआ और ये दुर्गंध कैसी है? त्वचा के जलने की दुर्गंध है कालिया।
ये सब क्या हो गया? उठो, आंखें खोलो सब। ये सब कैसे हो गया? कद्रू दीदी को पता चलेगा तो? कितने दिन बीत गए इसे बचाए हुए। जब मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे मेरे पास, तब जी भर के बचाऊंगी इसे। कितनी धूल मिट्टी जमा हो गई है इस पे। मांस चलने की गंध कहां से आ रही है? विंता, 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 कोई उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? कहां गए सब? कहां गए सब? कहां गए सब? न कोई प्रहरी है, न कोई सेवक, न कोई सेविका, और तो और मेरे पुत्र भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है ये सब? ये वायु, सियारों का स्वर, वो रो क्यों रहे हैं? कहां मर गई थी तुम दोनों? और ये क्या हो रहा है? मेरे पुत्र इतने दिन बाद मेरे पास वापस आ रहे हैं और तुम दोनों अपशगुन फैला रही हो। माँ! दीदी! माँ! माँ! माँ क्या हुआ आपको? माँ! माँ! माँ माँ उठिए! माँ क्या हुआ आपको? माँ! कुछ समझ में नहीं आ रहा।
प्रतिदिन केवल एक ही सूर्य पुष्प खिलता है और वो संज्ञा माँ को बहुत प्रिय भी है। तो फिर वो मुझे सूर्य पुष्प क्यों देंगी भला? कैसे मनाऊं उन्हें? ये भूख इतनी तीव्र लग रही है कि बिना कुछ खाए मस्तिष्क कार्य ही नहीं करेगा। पर खाऊं किसे? नहीं, सूर्यलोक में मांसाहार उचित नहीं होगा। और खाऊं तो क्या खाऊं? ये बहुत ही विशेष शहद है गरुड़, इसे खा लो। भूख तो मिटेगी ही, बुद्धि भी चलेगी। ये उत्तम रहेगा। कितना अद्भुत है ये सूर्यदेव का उपहार। नन्हे खरगोश, ये लो गाजर खा लो। लो ना, खा लो। कितना चंचल है तू। कहाँ भाग रहा था? मुझसे छुपन छुपाई खेलेगा, बदमाश कहीं का। देवी संज्ञा तो बालिका की तरह खेल रही है। इसका अर्थ ये है कि इन्हें छोटे बच्चे प्रिय हैं। पक्षीराज, हम सब तुम्हें आज अणिमा और महिमा का वरदान देना चाहते हैं। महिमा वह सिद्धि है जिससे तुम अपनी कद काठी जितनी चाहो बढ़ा या घटा सकते हो। सूर्यदेव का ये उपहार अद्भुत है। शहद खाते ही बुद्धि तीव्र हो जाए, समस्या कोई भी हो, उपाय अपने आप मिल जाए। माता संज्ञा से सूर्य पुष्प लेने के लिए मुझे उनके समक्ष बाल रूप में जाना चाहिए। माँ? हाँ? किसने पुकारा मुझे? माँ? हाँ? कौन है यहाँ पर? शीघ्र मुझे बताओ। ये तो कोई छोटा पक्षी है। अरे कहाँ जा रहा है? रुक ना। कितना भगाएगा? अब रुक भी जा। कहाँ लुप्त हो गया? अभी तो यही था। हाँ। अब लगा है तो मेरे हाथ। तू इतना चंचल है, फिर भी इतना सुंदर और सलोना है। प्रणाम भाभी माँ। अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे माँ कह के पुकार रहा था, अब भाभी माँ बना दिया। अब सूर्यदेव की पत्नी है इसलिए मेरी भाभी हुई, और आयु में मेरी माँ की सम्मान है इसलिए मेरी माँ हुई। तो मैं तो भाभी माँ ही कहूँगा ना।
कौन है रे तू? क्या नाम है तेरा? मैं महर्षि कश्यप और विंता नंदन गरुड़ हूँ भाभी माँ। अरुण का भाई गरुड़? इतना बड़ा हो गया तू? यदि मैं इन्हें इस रूप में बड़ा लग रहा हूँ तो अपने असली रूप में कैसा लगूंगा? अरे हंस क्यों रहा है तू? आप भी कितनी भोली है भाभी माँ। अभी मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ, अभी तो मैं एक नन्हा सा प्यारा सा बालक हूँ। सही कहा तूने। अच्छा ये बता, तेरी माँ कहाँ है? वो तो कुटिया में है। पृथ्वी पर? तू यहाँ कैसे आया? उड़कर। भूलोक से सूर्यलोक तक तू उड़कर आया और थका भी नहीं, बल्कि मुझे दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। इतनी शक्ति कैसे है तेरे भीतर? मैं प्रतिदिन भोर में उठकर 108 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ, इसीलिए। सच में? करके दिखाऊं? बस समझ गई कि तू बहुत शक्तिशाली है। पर शक्ति केवल व्यायाम से नहीं मिलती, उसके लिए अच्छा भोजन भी करना होता है। और तुझे देखकर लगता है कि तेरे इस छोटे से पेट को बहुत सारे भोजन की आवश्यकता है। चल तुझे कुछ खाने को देती हूँ। नहीं भाभी माँ, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाभी माँ कहा है ना तूने, तो चुपचाप भाभी माँ के आदेश का तो पालन करना होगा। और अच्छे बच्चे हट नहीं किया करते, समझा? चल अब मेरे साथ। विमाता कद्रू की इच्छा पूरी करने के लिए तू कितना कुछ कर रहा है, पर तुझे आभास भी नहीं है कि कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई है और भूलोक पर कितना बड़ा बवंडर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। माँ, दीदी, माँ, माँ आंखें खोलिए। माँ, माँ, माँ आंखें खोलिए। माँ, माँ आंखें खोलिए। क्या हुआ माँ आपको? पुत्र, मेरे पुत्र, हम तक्षक कालिया, तुम्हें पता है मैंने बहुत भयानक स्वप्न देखा। कुछ चल रहा है क्या? गंध कहां से आ रही है? विष्णु लोक की यात्रा के समय सूर्यदेव और गरुड़ की भेंटावशी हुई थी, किंतु उसने सूर्यलोक में प्रवेश नहीं किया था। किंतु अब तुम्हारे आदेश के कारण उसे सूर्यलोक के भीतर प्रवेश करना होगा, और तब होगा उसे सूर्य के असहनीय तेज और विकराल ताप का अनुभव। उसके पंख जल जाएंगे, मृत्यु नहीं भी हुई तो भी तड़प तड़प कर वो पृथ्वी पर गिर जाएगा।
मत हंस। मैंने कहा ना तुझसे मत हंस। चुप हो जा, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, मत हंस। चेतावनी देती हूँ मैं तुझे, मत हंस। चुप। क्यों? मेरे हंसने से आपको रोना आ रहा है महारानी? हर कथा के 2 अंक होते हैं, हमारी कहानी के भी हैं। पहले अंक में मेरी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आई थी, मेरे पुत्रों के तन पर घाव हुए थे। अब दूसरे अंक में वही कथा फिर से दोहराई जाएगी, केवल पात्र बदल गए हैं। इस बार आंसू आपकी आंखों से बह रहे हैं, आपके पुत्र सह रहे हैं वही कष्ट, वो तड़प रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, पर ना उन्हें इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, ना आपको इस दुख से। जिन कुटिल चालों का प्रयोग करके आपने मेरे पुत्रों को मृत्यु के मुख में डाला था, आज उन्हीं कुटिल चालों ने आपके पुत्रों को यमलोक के द्वार पर खड़ा कर दिया। मेरे पुत्र के पंख जलाना चाहती थी ना? देखिए, आपके पुत्र स्वयं जल गए हैं। समय बड़ा बलवान है दीदी, अब तक आपके पाले में था, पर अब मेरे पक्ष में है।